तुमसे तुम तक में आने वाला है सबसे खतरनाक ट्विस्ट। जब आर्य की जान खतरे में होगी और उसे बचाने के लिए कश्मीर तक जाने का फैसला करेगी अनु। क्या प्यार जीत पाएगा या बढ़ जाएगा खतरा? सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में इस वक्त जो ट्विस्ट सामने आया है, उसने पूरे माहौल को बेहद गंभीर और भावनात्मक बना दिया है। जहां अचानक अनु के घर पर खुद पुलिस कमिश्नर पहुंच जाते हैं और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि कमिश्नर का मकसद साफ होता है, यह पता लगाना कि आखिर आर्यवर्धन यानी RS सर आखिरी बार कहां गए थे और किससे उनकी अंतिम बातचीत हुई थी। जैसे ही कमिश्नर अनु से सवाल करते हैं कि आर्य को आखिरी कॉल उसी ने किया था और क्या उसकी उनसे बात हुई थी, अनु पूरी ईमानदारी से बताती है कि उसने कई बार कॉल किया, लेकिन आर्य ने फोन रिसीव नहीं किया और कुछ देर बाद फोन स्विच ऑफ आने लगा। यही बात गोपाल जी भी दोहराते हैं, जिससे माहौल और ज्यादा टेंशन से भर जाता है। तभी अचानक कमिश्नर को एक कॉल आती है और उनकी टीम उन्हें बताती है कि आर्य का मोबाइल दिल्ली श्रीनगर हाईवे पर मिला है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब होता है कि आर्य के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। कमिश्नर बिना देर किए साफ शब्दों में बता देते हैं कि शक गहरा है कि आर्य को किसी आतंकी गिरोह ने किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही पुष्पा जी और गोपाल जी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है और अनु तो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा होता है कि अगर आर्य उससे मिलने उसके घर न आए होते तो शायद यह सब न होता। कमिश्नर जरूरी कार्रवाई की बात कहकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही घर में सन्नाटा पसर जाता है। गोपाल जी खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बेचैनी साफ नजर आती है और पुष्पा जी भी अंदर ही अंदर घबराई हुई होती हैं। वहीं अनु अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए पुष्पा जी से कहती हैं कि उसने उनसे सिर्फ एक बार आर्य से बात करने देने की गुजारिश की थी, लेकिन अगर उसी वक्त बात हो जाती तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। अनु खुद को इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार मानने लगती है और बार बार यही कहती है कि अगर आर्य को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पुष्पा जी उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि आर्य कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि सिस्टम से भी ऊपर है और ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। लेकिन अनु का डर कम होने का नाम नहीं लेता। उसे सिर्फ आर्य की सलामती की चिंता सताई जा रही होती है। तभी घर में मौजूद लोग यह चर्चा करने लगते हैं कि अगर वाकई यह किसी टेररिस्ट ग्रुप का काम है तो मामला बेहद गंभीर है और आर्य की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। अनु लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि आर्य जहां भी हो सुरक्षित हो। इसी बीच टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है, जिसमें आर्य का किडनैप वीडियो दिखाया जाता है। वीडियो में साफ नजर आता है कि आर्य बंधे हुए हैं और किडनैपर्स फिरौती की मांग कर रहे हैं। अगर ये राय में यह वीडियो देखकर अनु की हालत और भी खराब हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिससे इंसान ने हमेशा दूसरों की सुरक्षा की, वही आज खुद असहाय स्थिति में है। घर का हर सदस्य डर और सदमे में डूब जाता है। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या पुलिस आर्य को समय रहते ढूंढ पाएगी? क्या अनु अपने प्यार को बचा पाएगी, या फिर यह किडनैप कहानी को और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा? क्योंकि जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है, उससे साफ है कि आने वाले एपिसोड्स में अनु और उसके परिवार को और भी बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और आर्य की जिंदगी अब एक बेहद खतरनाक खेल में फंस चुकी है। कमिश्नर के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और हर कोई अंदर से डर और बेचैनी में डूबा हुआ नजर आता है। गोपाल जी बार बार खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि आर्य के किडनैप की खबर ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। वहीं पुष्पा जी कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ती हैं तो कभी अनैटी अनु को संभालने की कोशिश करती हैं। लेकिन अनु की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आर्य की तस्वीर घूम रही होती है। वह खुद को कोसती रहती है कि अगर उसने बार बार कॉल न किया होता, अगर आर्य उससे मिलने आने का फैसला न करता, तो शायद आज यह नौबत ही ना आती। अनु बार बार यही कहती है कि आर्य उसकी वजह से ही इस मुसीबत में फंसे हैं और अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसी बीच घर में मौजूद लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि आर्य जैसे अफसर को इतनी आसानी से किडनैप नहीं किया जा सकता। कोई काय नहीं था इस तरह से तो कोई डर के मारे यह सोचने लगता है कि अगर वाकई यह कोई आतंकी गिरोह है तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है। अनु के मन में लगातार डर बैठता जा रहा होता है और वह हर पल भगवान से यही दुआ करती है कि आर्य सुरक्षित हों।
तभी टीवी पर चल रही खबरें और ज्यादा डराने लगती हैं। जब न्यूज चैनल पर वही वीडियो बार बार दिखाया जाता है जिसमें आर्य को बंधक बनाकर रखा गया है और किडनैपर्स खुलेआम फिरौती की मांग कर रहे हैं, यह वीडियो देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे यह सोचकर ही डर लगने लगता है कि आर्य किस हालत में होंगे। क्या उन्हें चोट लगी होगी? क्या उन्हें खाना पानी मिल रहा होगा? पुष्पा जी उसे ढांढस देती हैं कि पुलिस अपना काम करेगी और आर्य जरूर वापस आएंगे। लेकिन अनु का दिल यह मानने को तैयार नहीं होता। वह बार बार खुद से सवाल करती है कि पान के आखिर वह आर्य के लिए क्या कर सकती है? क्या वह कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आर्य की जान बच सके? वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ होने लगता है कि इस किडनैप के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि आर्य कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि सिस्टम के बहुत बड़े अफसर हैं, और ऐसे में उनका दुश्मन भी उतना ही ताकतवर हो सकता है। अनु के मन में यह डर भी घर कर जाता है कि कहीं यह सब उसकी और आर्य की नजदीकियों की वजह से तो नहीं हुआ। कहीं किसी ने बदला लेने के लिए यह कदम तो नहीं उठाया। इसी उथल पुथल के बीच घर में हर फोन कॉल पर सब चौंक जाते हैं कि शायद पुलिस की तरफ से कोई अच्छी खबर आई हो, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। रात गहराती जाती है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। अनु एक कोने में बैठकर लगातार रोती रहती है और भगवान से मिन्नतें करती रहती है कि आर्य को सुरक्षित वापस भेज दें। अब कहानी यहाँ एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि एक तरफ आर्य की जान खतरे में है और दूसरी तरफ अनु पूरी तरह टूट चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस समय रहते आर्य तक पहुंच पाएगी। क्या अनु अपने प्यार को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी, या फिर यह किडनैप की कहानी सबकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी? क्योंकि अब हालात ऐसे बन चुके हैं जहां एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है, और हर किसी की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं कि आर्य जिंदा वापस आएंगे या नहीं।